एक मर्तबा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया उम्मे अबीहा सैयदा फातिमतु ज़हरा मलका फिरदौस बरी अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह की बारगाह में आई और आने के बाद अर्ज किया, बाबा जान सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? सुभान अल्लाह। मैं कोई बाज़ाब्ता खतीब आदमी नहीं हूँ, तो आपने शायद एक तालिब इल्म को बुलाया है, तो मैं थोड़ा दाएं बाएं से होकर चलना चाहता हूँ ताकि बात कुछ समझ में आए। क्या सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाए? सरकार ने बगैर तवक्कुफ के तकल्लुफ के बेतकल्लुफ फरमाया, क्या बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह के रसूल जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिके जन्नत सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। सैयदा ने सवाल को दूसरी तरफ मोड़ा, अर्ज की, बाबा मैंने मर्दों में तो पूछा आपका नाम, मैं ये पूछना चाहती हूँ मर्दों में तो आप ही जाएंगे, ये तो बात खुली हुई है, तवज्जो है आपकी? हाय हाय हाय, मर्दों में तो आप ही ने जाना है। बाबा मैं औरतों के मुतालिक पूछना चाहती हूँ, औरतों के मुतालिक मैं पूछना चाहती हूँ, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, इमरान की बेटी है ना जिसे दुनिया मरियम कहती है, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान, वो सबसे पहले औरतों में जन्नत में जाएगी। इसको लिखा मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह। जब जैसे ही सैयदा ने ये सुना तो रुखे अनवर पर रंग आया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चेहरा उतर गया, वल्लाह जिनके उतरे हुए चेहरे उनके जिक्र से चढ़ने लगते हैं, उनके चेहरे को उतरना कब कह सकता है? उतरना ढलना ये चांद और सूरज की खुसूसियात है, ये तो वो चेहरा है खुदा की कसम, वल्लाह जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। लेकिन बस अदब की तौर पे कहूँ, क्योंकि मेरा मसलक सरापा अदब है, मुकम्मल अदब है, चेहरे पे एक रंग आ गया। अल्लाह के रसूल ने महसूस किया और फरमाया, बेटी तुम्हारे चेहरे पे रंग आ गया। मैंने कहा, इमरान की बेटी मरियम सबसे पहले औरतों में जन्नत में जाएगी, जो माँ है ईसा अलैहिस्सलाम की। तो सैयदा ने कहा, बाबा मैंने तो ये सोचा था कि जब मर्दों में आपने सबसे पहले जन्नत में जाने के लिए अपना नाम लिया, तो मैं औरतों में पूछूंगी तो आप मेरा नाम लेंगे, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने मरियम का नाम लिया, इसीलिए रंग आ गया। लेकिन अल्लाहू अकबर, चेहरे के रंग देख के, महफिलें देख के, मामलात देख के लोगों की बोलियां बदलती है। ये ज़बान माँ औहा से निकले हुए अल्फाज थे, ये बदल नहीं सकते थे, लेकिन सैयदा को खुश भी किया, किस शान से किया। फरमाया, बेटी होगा तो वही जो हमने कह दिया है, होगा वही जो हमने कह दिया है, मगर शक्ल उसकी ये होगी जिस सवारी पर तुम बैठी हुई होगी, उसकी नकेल मरियम बिन्त इमरान के हाथ में होगी। वो खादिमा बन के आगे आगे जाएगी और तुम मखदूमा बन के पीछे पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सैयदा ज़हरा, फ़ज़ाइले मखदूमे कायनात, अज़मते सैयदा ज़हरा, फैज़ाने पंजतने पाक। खादिम से मखदूम का पता चलता है। जिब्रील को खिदमत करते देखा तो पता चला, जिसके सवारी की नकेल पकड़कर शबे मेराज जिब्रील चल रहे हो सैयदुल मलाइका, उस सवारी पे बैठने वाली शख्सियत की हैसियत और शान क्या है, जिसकी सवारी की नकेल जनाब मरियम के हाथ में। अंदाजा करें कौन मरियम, जिसकी शान में पूरी सूरत नाजिल होती। कौन मरियम जिसे बतूल कहा गया है, कौन मरियम बेमौसम के फल जिसके हुजरे में आते हैं, कौन मरियम अल्लाह अकबर जो कवारी पाक थी, किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। अल्लाह अल्लाह, ऐसी मरियम पाक जिसकी नकेल थाम कर जन्नत में जाए, उस सैयदा की शान क्या होगी। बस आगे बढ़ने से पहले दो मिसरे पढ़ देता हूँ। मेरे इमाम ने सैयदा पाक की शान क्या बयान की। इकबाल ने बयान की 3 निस्बतें 6 मिसरे लिए, लेकिन ये इमाम अहमद रजा का इश्क है कि मेरे इमाम ने सैयदा की 6 निस्बतें पढ़ दी मिसरे के अंदर। किस शान से पढ़ी जरा देखें। अल्लाह, बल्कि शेर के अंदर कहते सैयदा क्या है, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत।
तवज्जो है, नूर। और आपको उर्दू अदब, चूंकि हम लोग जब कभी गुजरात में, राजस्थान में तकरीर करके ये शेर पढ़ते हैं, लोग चुप रहते हैं, तो हम लोगों से कहते हैं यार अगर हम ये शेर लखनऊ या उसके आसपास पढ़ते तो लोग चुप ना रहते। लेकिन लोगों ने लखनऊ को भी बदनाम कर दिया, यानी लखनऊ रह गया लेकिन लखनऊ की इल्मी सलाहियत कहाँ गई? कहीं हिजरत तो नहीं कर गई? लोग चुप क्यों हैं इस पर? शेर समझे, तवज्जो फरमाए। समझ में आया तो मेरी जान कुछ बोलना भी तो चाहिए ना। मैं वो कोई शायर आदमी तो नहीं कि बोलूं कि भाई समझ में आए तो भी बोलो, ना समझ में आए तो भी बोलो, ये तो खुशी का सौदा है। अरे ये वो आका लोग हैं, इनके नाम पे बोलोगे तवज्जो, एक नजर पड़ गई सैयदा की तो दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार। तवज्जो फरमाए, नूर। उर्दू अदब में एक लफ्ज को इतने माना में किसी शायर ने बयान नहीं किया, जाके देख लीजिए। लोग कहते हैं तुम लोगों को आला हजरत के सिवा चलता क्यों नहीं? मैंने कहा आला हजरत जैसी 14वीं सदी में किसी ने की हो तो बताओ। और एक बात ये भी कहूं, काले कपड़े और काले दिल वालों की 700 साला, 800 साला, 900 साला फजाइले अहले बैत पर किताब एक पढ़ने में रखें और मेरे इमाम इश्क मोहब्बत की ये 2 मिसरे एक पढ़ने में रखें। कोई मैं गुलू नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुने, कहते हैं नूर। तवज्जो, नूर। आप भी कह दें सैयदा की तवज्जो के लिए, करम की नजर हो जाए। नूर, सैयदा क्या है? नूर है, नूर। बिनते नूर, नूर की बेटी है। ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है। उम्मे नूर, नूर। एक नूर इमाम हसन है, एक नूर इमाम हुसैन है। और फिर कहते हैं नूर मुतलक की कनीज, जिस खुदा की बंदी है वो खुदा भी अपनी शान यकताई के साथ नूर है। सुभान अल्लाह। नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लमा नूर का। नूर की चमक क्या है? जब मैं इस शेर को पढ़ता हूं तो मुझे अपने बुजुर्ग याद आते। मेरे बुजुर्ग इस लहजे में पढ़ा करते थे। अगर आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़े, कारी मोहम्मद अली साहब और अहमदुल फत्ता की तरह मेरी आवाज़ नहीं, लेकिन जब मैं ये शेर पढ़ता हूँ तो बकी की तरफ तवज्जो करके उस तरफ की तवज्जो इस तरफ करने के लिए मैं उसको अपने बुजुर्गों के अंदाजे पढ़ता हूँ। आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ? चले पढ़ते हैं। इमाम ने किस शान से कहा, सब मिल के पढ़े, बच्चे बच्चे को याद हो जाए। मेरे इमाम कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर, नूर। मिल के पढ़े, सब मिल के शामिल होकर पढ़े सैयदा पाक की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए। क्या? नूर बिनते